नमस्कार दोस्तों, खबर एचपी में आप सभी हिमाचल वासियों को कोटि कोटि नमन। हिमाचल प्रदेश के तमाम छोटे बड़े खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य छोटे बड़े खबरों। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना युवाओं के लिए रोजगार की प्रदाता बनी, जयराम ठाकुर। जब मुख्यमंत्री ने बाहरा विश्वविद्यालय में हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्लेसमेंट अभियान कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हिमाचल प्रदेश के युवा रोजगार के पीछे भागने की बजाय रोजगार प्रदाता बन सके। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन जिला के वाकनाघाट स्थित बाहरा विश्वविद्यालय में हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्लेसमेंट अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। प्रदेश में दूध से महंगी पशु खुराक, पशुपालकों के हाथ खड़े। 1000 रुपये क्विंटल बिक रही तूड़ी। जी, खाद्य पदार्थों में लगी महंगाई की आग के बीच पशुओं की खुराक के दाम भी अचानक बढ़ जाने से पशुओं के मुंह से सूखा भूसा तक छीन लिया है। दूध से महंगी पशु खुराक हो जाने के चलते पशुपालक भी अपने खूंटे पर पशु बांधने से हाथ खड़े करने लगे हैं। हालात ये है कि पहले से यह बेसहारा पशुओं की समस्या से जूझ रहे प्रदेश में अगर प्रदेश सरकार ने पशु खुराक के दाम नियंत्रित न किए तो आने वाले दिनों में बेसहारा पशुओं के आंकड़े बेतहाशा वृद्धि दर्ज हो सकती है। वहीं दूध के दाम भी आसमान छू सकते हैं। पशु खुराक में शामिल खल खिलौना, फील्ड चोकर व चना छिलका के दाम तो पहले ही वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन रही सही कसर भूसे ने निकाल दी है। 2800 बीघा में बनेगा मंडी हवाई अड्डा, प्रशासन के समक्ष कल तक आएगी फील्ड रिपोर्ट। जी हां, प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बल्ह का हवाई अड्डा जल्द ही धरातल में लाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। एसडीएम बल्ह स्मृतिका नेगी ने बताया कि राज्य सरकार के केंद्र सरकार के साथ एमओयू के बाद हवाई अड्डा धरातल पर लाने के लिए काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा है कि डीसी मंडी के दिशा निर्देश अनुसार आजकल पब्लिक यूटिलिटी के बारे में सर्वे चला हुआ है, जिसके तहत जो क्षेत्र बल्ह हवाई अड्डे में आ रहे हैं उनमें जो भी सरकारी संपत्ति है, इसमें सड़कें, कार्यालय, कुल्ले, स्कूल, पटवार खाने और पंचायतें घर हैं। हरिपुर धार में बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गिरिपार को शीघ्र मिलेगा हाटी का अधिकार। जी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के करीब 3 लाख हाटी समुदाय के लोगों को उत्तराखंड के जोशानसर बाबर की तर्ज पर शीघ्र ट्राइबल का दर्जा मिलेगा। इस मामले में आरजीआई की पॉजिटिव रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जा चुकी है तथा उन्होंने स्वयं इस मामले में हाटी समुदाय के प्रतिनिधि मंडल के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। राज्यों के फाइनेंस सेक्रेटरी पर केंद्र ने लगाई बंदिश। जहां केंद्र सरकार ने वित्तीय जवाबदेही तय करने के लिए राज्यों पर एक अजीब सी शर्त थोप दी है। ईमेल के जरिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया कि यदि फाइनेंस सेक्रेटरी का सेवाकाल 5 साल से कम बचा है तो उसे 5 साल से ज़्यादा सेवाकाल वाले आईएएस अधिकारी से लोन से संबंधित डॉक्यूमेंट प्रमाणित यानी ऑथेंटिकेट करवाने होंगे। इसका सीधा अर्थ यह हुआ है कि फाइनेंस सेक्रेटरी को अपने से जूनियर अफसर से काउंटर साइन लेने होंगे, फिर डॉक्यूमेंट भारत सरकार को जाएंगे। यह शर्त कई मायनों में नौकरशाही के पदानुक्रम को डिस्टर्ब करने वाली है। 3 माह से नहीं मिली डाइट मनी, मिड डे मील का खर्चा उठाने को मजबूर हुए शिक्षक। जी हां, आए दिन बढ़ रही महंगाई की मार से जहां मिड डे मील को पुराने तय दामों में बच्चों का खाना बनाना मुसीबत बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मिड डे मील का राशन और गैस खरीदने के लिए आने वाली डाइट मनी की राशि 3 माह से जारी हुई है। हालात ये है कि फरवरी से अप्रैल माह तक मिड डे मील का यह बजट स्कूलों को नहीं दिया गया है और दुकानों से उधार उठा रहे शिक्षकों को अब दुकानदार भी उधारी का सामान नहीं दे रहे हैं। वहीं एलपीजी सप्लाई में उधार की कोई गुंजाइश नहीं है। नतीजे ये है कि मिड डे मील के बिलों का भुगतान अधिकांश क्षेत्रों में शिक्षक अपनी जेब से कर रहे हैं और बजट कब मिलेगा इसका कोई अनुमान नहीं है। मिड डे मील वर्कर्स तो मानदेय डालने के बिल 4 माह हेतु बनाए जा रहे हैं, लेकिन राशन व गैस के बिल के भुगतान की प्रक्रिया अधर में लटकी है। 7 महीनों से पगार को तरसे बिजली बोर्ड में आउटसोर्स आधार पर तैनात 300 सुरक्षा कर्मचारी। जी हां, बिजली बोर्ड में तैनात 300 सुरक्षा कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है। यह सभी सुरक्षाकर्मी आउटसोर्स आधार पर निजी कंपनी के अधीन कार्य कर रहे और कंपनी ने पिछले करीब 7 महीनों से इनके वेतन का भुगतान नहीं किया है। आउटसोर्सिंग पर फर्स्ट ग्रेड सिक्योरिटी फॉर्म के अधीन कार्य कर रहे यह कंपनी दिल्ली की है। कंपनी प्रबंधक एवं कर्मचारी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन ने कर्मचारी को वेतन न देने पर चिंता जताई है। यूनियन का कहना है कि कई कर्मचारी शहरी इलाकों से सेवारत हैं और किराए के कमरे में रह रहे हैं।
पिछले 7 महीनों से इन्हें वेतन नहीं मिला है और अब इन्हें गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। मंडी के बाजारों में खुलने लगी काफल की मिठास, 200 रुपये प्रति किलो बिक रहा जंगली फल। जी हिमाचल के मंडी जिले में मई के महीने में जंगलों में एक खास फल पककर तैयार होता है। इसका नाम काफल है। यह फल मधुमेह, हृदय चाप व पेट की कई बीमारियों को दूर करने में लाभकारी जंगली फल काफल मंडी शहर में अब काफ़ी मात्रा में पहुंचना शुरू हो गया है। शुरू में बाजार में काफल की मात्रा कम संख्या में पहुंच रही थी, जिसके चलते इसकी कीमत 300 से 400 रुपये प्रति किलो हो गई थी। लेकिन अब बाजार में जंगली फल काफल काफ़ी मात्रा में पहुंच रहा है। अब बाजार में काफल 150 से 200 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। कुल्लू में फंदे से झूली मंडी की छात्रा, पढ़ाई में 3 अव्वल, आत्महत्या समझ से परे। जी हां, जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज से आवाज में इलेक्ट्रिकल दूसरे वर्ष की छात्रा द्वारा अपने कमरे में फंदा लगाकर जान देने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार छात्रा ने गत गुरुवार सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो मालिक ने पुलिस को सूचित किया। कुरियर से भेजी जा रही थी चरस, अजीब गंध आने पर तलाशी ली तो बरामद हुए 313 ग्राम खेप। जी हां, नासा माफिया तस्करी करने के लिए नए नए तरीके अपना रहा है। इस बार चरस तस्करों ने चरस को छोटे छोटे पैकेट में बंद कर इसको कुरियर के जरिए भेजा था। इसमें आ रही अजीब सी गंध पर शक हुआ। शक के आधार पर पैकेट को खोलकर देखा तो उसमें 313 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके साथ आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन आरंभ कर दी है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि चरस कहां के लिए सप्लाई हो रही थी। जयराम ठाकुर का हमला, कोई पार्टी न छोड़े तो इसलिए कांग्रेस ने बनाए 4 कार्यकारी अध्यक्ष। जी हां, कोई नेता पार्टी छोड़कर न चला जाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए हैं। कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के नाम पर तमाशा बना रखा है। किस बात का शपथ ग्रहण समारोह कांग्रेस पार्टी कर रही है? पद के सहारे कब तक हिमाचल में कांग्रेस को टिका कर रखेंगी? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मां श्रृंगार देवी से जुड़े निरीक्षण का मामला क्या है? जी 18 अगस्त 2021 को दिल्ली की 5 महिलाओं ने बनारस की एक अदालत में एक याचिका दाखिल की थी। इन महिलाओं का नेतृत्व राखी सिंह कर रही है। उनका कहना है कि उन्हें मस्जिद के परिसर में मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान आदि विशेश्वर, नंदी जी और मंदिर परिसर में दिख रही दूसरी देवी देवताओं का दर्शन, पूजा और भोग करने की इजाज़त होनी चाहिए। इसके साथ आपको और एक बात बता दें कि इन महिलाओं का दावा है कि मां श्रृंगार देवी, भगवान हनुमान और गणेश और दिखने वाले और अदृश्य देवी देवता दशाश्वमेध पुलिस थाने के वार्ड के प्लॉट नंबर 9130 में मौजूद है, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटा हुआ है। भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की हुई मौत, WHO भारत ने जताया ऐतराज। जी हां, WHO का आकलन है कि कोरोना महामारी के कारण अभी तक दुनिया में करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा 2 साल में कोविड के कारण हुई मौतों की तुलना में 13% ज़्यादा है। WHO का मानना है कि कई देशों ने कोविड से मरने वाले की संख्या की कम गिनती की है। संगठन के मुताबिक सिर्फ 54 लाख मौत को आधिकारिक किया गया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बनाया किसानों की आय बढ़ाने का मास्टर प्लान, लाखों की नौकरी ठुकराकर वतन लौट आए सुयेश। जी हां, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से MBA और करने के बाद लखनऊ के सुयेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी में नौकरी के लिए चयन हुआ, लेकिन किसानों के लिए कुछ करने का जज्बा रखने वाले सुयेश ने लाखों रुपए के पैकेज को ठुकरा दिया और स्वदेश लौट आए। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। मेक इन इंडिया की बढ़ेगी ताकत, भारतीय सेना को मिलेगी आकाश प्राइम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 2 नई रेजिमेंट। जी हां, आकाश प्राइम प्रणाली के उपयोगकर्ताओं भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के विश्वास को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। बता दें कि मिसाइल को 4500 मीटर तक की ऊंचाई तक तैनात किया जा सकता है और यह लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को मार सकता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।